Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Technically Explained. This is video number 4 on basics of antenna, and in this video we are going to study one more fundamental parameter of antenna. We have already studied the radiation pattern, directivity, radiation efficiency, antenna gain, और इस वीडियो में हम रिटर्न लॉस को डिस्कस करेंगे कि रिटर्न लॉस क्या चीज़ है। बाकी जो पैरामीटर्स है वो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में डिस्कस होंगे। तो रिटर्न लॉस क्या चीज़ है, पहले हमें समझना चाहिए कि हमारे एंटेना को इम्पीडेंस मैचिंग करनी चाहिए। अगर हमारा एंटेना इम्पीडेंस मिसमैच है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत मिस मैचिंग ज़रूर होगी एंटेना में, क्योंकि अगर आप एंटेना को देखें तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है और इधर मेरे पास एंटेना है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका अपना एक इम्पीडेंस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ZA हो गया, और ये जो एंटेना है ये एक्ट कर रहा है एज अ लोड, इसका अपना इम्पीडेंस होगा जो कि ZL है। अब अगर ये जो इम्पीडेंस है वो आपस में मैच ना हो तो थोड़ा सा ये जो पावर जो इधर से जा रहा है, ये हमारे पास जो इंसिडेंट पावर इधर से जा रहा है वो सारा जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा फ्री स्पेस में, बल्कि थोड़ा बहुत पावर हमारे पास क्या होगा वो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इम्पीडेंस मिसमैचिंग की वजह से क्या होगा कि जो पावर हमने इधर से इंसिडेंट किया है इस ट्रांसमीटर से, कुछ हिस्सा उसका क्या होगा वो ट्रांसमिट होगा और बाकी जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट होगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इम्पीडेंस मैचिंग पे डिपेंड करेगा। अगर ये पूरा मैचिंग है तो सारा का सारा पावर जो है वो ट्रांसमिट होगा, लेकिन चूँकि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कुछ अपनी लॉसेस होती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पावर रिफ्लेक्ट करता है, तो सारा पावर ट्रांसमिट नहीं होता। आइडियली तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी पावर हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करें वो सारा का सारा पावर फ्री स्पेस जो है उसमें ट्रांसमिट हो जाए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ्री स्पेस है, तो हम तो ये चाहते हैं कि जितना भी पावर हम ट्रांसमीटर को ट्रांसमिशन लाइन को फराहम करें वो सारा का सारा पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ पावर रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक को मेजर करने का जो पैरामीटर है वो रिटर्न लॉस है। तो रिटर्न लॉस क्या चीज़ है, जैसे हमने पहले कहा कि व्हेनेवर देयर इज़ मिसमैचिंग देयर विल बी रिफ्लेक्टेड पावर फ्रॉम एन एंटेना, और ये जो रिटर्न लॉस है इट इज़ द मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टेड पावर फ्रॉम एन एंटेना। ये आपको बताता है कि रिफ्लेक्टेड पावर कितना है, और जब हमें रिफ्लेक्टेड पावर के बारे में पता चल जाए तो हम उस एंटेना के मैचिंग और मिसमैचिंग पे कमेंट कर सकते हैं। आइडियली वी वांट द एंटेना टू ट्रांसमिट ऑल पावर एंड रिफ्लेक्ट नन। ये आइडियल सिचुएशन है कि हम चाहते हैं कि एंटेना सारा का सारा पावर जितने भी हम उसको फराहम करें वो सारा का सारा पावर ट्रांसमिट करे फ्री स्पेस में। वो सारा का सारा पावर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी भी है ट्रांसमिशन लाइन में वो सारी की सारी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा पावर, सम पावर इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम एन एंटेना बिकॉज ऑफ मिसमैचिंग। थोड़ी बहुत मिसमैचिंग होती है, थोड़ी बहुत लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पावर जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होता है। और ये जो रिटर्न लॉस है दिस इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एक्सप्रेस इन डेसिबल। ये भी डेसिबल में हम इसको मेजर करते हैं। डेसिबल के बारे में मैंने वीडियो बनाई, आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें डेसिबल को समझने के लिए। अच्छा, द लोअर द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को हम गैमा से डिनोट करते हैं। जितना ये कम होगा द लोअर द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट द ग्रेटर द मैचिंग, ज़्यादा मैचिंग होगी एंड बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटेना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 to 1 है, तो जितनी वैल्यू इसकी 0 से करीब होगी उतना क्या होगा, ग्रेटर मैचिंग होगा, उतना क्या होगा, एंटेना का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो रेंज है वो 0 to 1 है। 1 का मतलब यह है कि एंटेना बिल्कुल ही मिसमैच्ड है, 0 का मतलब यह है कि एंटेना बिल्कुल ही मैच्ड है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू जो 0 से जितनी करीब होगी उतना हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो एंटेना है वो अच्छा एंटेना है। तो ये जो रिटर्न लॉस है वो इन टर्म्स ऑफ पावर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 log ऑफ पावर इंसिडेंट डिवाइड बाय पावर रिफ्लेक्टेड, और इन टर्म्स ऑफ जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है जो कि गामा है, जिसकी मैंने कहा कि जिसका रेंज 0 to 1 है, और 0 जो है वो परफेक्ट
मैचिंग को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ज़ीरो का मतलब ये है कि कोई भी पावर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सारा पावर ट्रांसमिट हो चुका है। वन का मतलब यह है कि सारा पावर रिफ्लेक्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल मिस मैचिंग है। तो हम कहते हैं कि जो ज़ीरो के करीब हो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो फिर अच्छा है, ज़ीरो के करीब ना हो, वन के करीब हो तो फिर हमारा जो एंटेना का जो मैचिंग है वो अच्छी नहीं है। तो in terms of reflection coefficient, return loss is given as -20 log into this gamma, which is the reflection coefficient. Again, ये जो गामा की वैल्यू है वो 0 से 1 तक वेरी करती है। वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स परफेक्ट मैचिंग while 1 इंडिकेट्स परफेक्ट मिस मैचिंग। अच्छा, CST जो कंप्यूटर सिमुलेशन स्टूडियो है उसमें जो रिटर्न लॉस है वो हम S11 पैरामीटर से डिनोट करते हैं। अगेन इधर हमने एक सोर्स लिया है, एक लोड लिया है। इस सिलसिले में इस सीन में हमारे पास जो लोड है वो एंटेना है। तो इधर भी हमने कहा है कि जी जब भी हम एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं सोर्स से लोड की तरफ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये जो है ना ये जो है ना इंसिडेंट पावर है। तो कुछ पावर तो ये ऐसे ट्रांसमिट कर लेगा, लेकिन बाकी पावर ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो जितना पावर ये रिफ्लेक्ट कर लेगा उसका पता हमें कैसे चलता है, वो हमें रिटर्न लॉस से पता चलता है। अब अगर रिटर्न लॉस 0 dB है तो इसका मतलब यह है कि सारा का सारा पावर रिफ्लेक्टेड हो चुका है, ट्रांसमिटेड कोई नहीं हुआ, तो मतलब वेरी पुअर मैचिंग है। मतलब ये है कि अगर 0 dB का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो 1 है, मतलब सारा का सारा पावर जो है वो जो है ना रिफ्लेक्ट हो गया है। तो फिर अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करें -20 log into 1, तो 1 log of 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 dB आ जाता है। तो 0 dB का क्या मतलब है कि सारा का सारा पावर जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, ट्रांसमिट कोई नहीं हुआ। इसी तरह अगर -3 dB हो तो मतलब है कि 50% पावर रिफ्लेक्ट हो चुका है, 50% ट्रांसमिट हो चुका है। इसी तरह अगर -6 dB हो रिटर्न लॉस या S11 पैरामीटर CST में, तो 25% रिफ्लेक्टेड है, 75% ट्रांसमिटेड है। अगर -10 dB है रिटर्न लॉस तो मतलब 10% पावर रिफ्लेक्टेड है, 90% पावर ट्रांसमिटेड है। और ये -10 dB बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिनिमम थ्रेश होल्ड वैल्यू हम जो बैंडविड्थ को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो वो -10 dB से करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास रिटर्न लॉस -20 dB है तो इसका मतलब है कि 1% पावर रिफ्लेक्टेड बैक है, 99% ट्रांसमिटेड है। तो ये जो मैचिंग है वो सबसे अच्छी है। सेकंड पे जो मैचिंग अच्छी है वो ये वाली अच्छी है। इस तरह उसके बाद फिर इसका नंबर आता है, ये वाली मैचिंग भी नहीं अच्छी और ये फिर मैचिंग जो है वो सबसे ख़राब है, ये बहुत मिस मैचिंग है। अब CST के एक पिक्चर से देखते हैं कि रिटर्न लॉस हम CST में कैसे मालूम करते हैं। जब आप रिटर्न लॉस मालूम करेंगे CST में सिमुलेशन करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ प्लॉट आएंगी। ये जो है ना ये जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे है ये हमारा रिटर्न लॉस है, क्योंकि ये हमारे पास S11 पैरामीटर है। मैंने कहा कि CST में जो रिटर्न लॉस है वो S11 पैरामीटर से हम डिनोट करते हैं। S से मुराद स्कैटरिंग है, तो S पैरामीटर स्कैटरिंग पैरामीटर है, S11 हमारा क्या है, वो हमारा रिटर्न लॉस है। इधर अगर आप देख के ये जो मैचिंग कर रहा है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ पे मैचिंग कर रहा है, ये इसने वैल्यू दी है। तो ये जो एंटेना है ये मतलब ये है गालिबन ये जो है ब्लूटूथ एप्लीकेशन के लिए या वाईफाई एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ब्लूटूथ या वाईफाई की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2.4 to 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है और ये भी कोई 2.45 गीगाहर्ट्ज़ है। तो ये ब्लूटूथ या वाईफाई के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन जो इसका जो रिटर्न लॉस है वो आप देखें वो कितना है, वो कोई -39 मतलब -40 dB के है। तो इस फ्रीक्वेंसी में इसकी मैचिंग सबसे ज़बरदस्त है। इस तरह ये देखें कि ये थ्रू आउट जो है ना इधर से लेकर इधर तक ये -10 dB के नीचे है। तो इधर से लेकर इधर तक ये जो एंटेना है वो 90% से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो इधर से लेकर इधर तक इसकी मैचिंग बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी जो मैचिंग है वो इधर है, जो कि गालिबन -42 dB या कुछ इस तरह है और इधर इसकी मैचिंग बहुत ज़्यादा है। तो जितना हमारे पास रिटर्न लॉस कम होगा उतना हमारे पास मैचिंग अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो -40 dB है उसकी मैचिंग अच्छी है -30 dB से। किससे अच्छी है, वो -30 dB से अच्छी है। और -30 dB की मैचिंग अच्छी है -20 dB से। इस तरह हमारे पास जो -20 dB है उसकी मैचिंग अच्छी है -10 dB से। सही। तो जितना हम ये -10 dB से नीचे आते हैं -20 dB, तो हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस जो मैचिंग है, इम्पीडेंस मैं कि I से डिनोट करता हूँ और मैचिंग को M से। इम्पीडेंस मैचिंग
इम्प्रूव्स। तो जितना रिटर्न लॉस कम होगा उतना हमारे पास इम्पीडेंस मैचिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जो रिटर्न लॉस है वो हमें इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में बताता है कि जो हमारा एंटेना है वो कितना मैचिंग है। और मैचिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा एंटेना अगर ज़्यादा इम्पीडेंसली मैच हो वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा, कम रिफ्लेक्ट करेगा। और हम चाहते हैं कि एंटेना ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करे और कम से कम पावर जो है वो रिफ्लेक्ट करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको रिटर्न लॉस की समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।